रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना कुशादा फरमा दे और मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरहा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। आमीन। अल्लाहुम्मा अन्फ़अनी बिमा अल्लमतनी व अल्लिमनी मा यनफ़अनी व ज़िदनी इल्मा। ए अल्लाह, मुझे फ़ायदा दे उसके साथ जो तूने मुझे सिखाया है और मुझे सिखा जो मेरे लिए फ़ायदा मंद है और मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। आमीन। दिस इज़ 12th केमिस्ट्री FAC बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन 2025। और स्टूडेंट्स, आज हम 2017 का थर्ड पेपर डिस्कस करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द सेक्शन बी। क्वेश्चन नंबर 3B, व्हाट हैपन्स व्हेन लिथियम नाइट्रेट इज़ डिकम्पोज्ड एंड सोडियम नाइट्रेट इज़ डिकम्पोज्ड। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारे पास लिथियम और सोडियम जो है अल्कली मेटल के नाइट्रेट्स जो हैं उनके बारे में पूछा जा रहा है कि जब वो डिकम्पोज होंगे तो क्या होगा, कौन सी प्रोडक्ट्स बनेंगी। ठीक है, तो अब देखें ये सेक्शन बी हमने स्टार्ट किया है। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हमने जो है वो इसमें से निकाल दिया है क्योंकि ये क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के जो टॉपिक्स हैं वो आपके सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं हैं। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट भी एक्सक्लूड हो गया है। तो चलें स्टूडेंट्स, इसका यहाँ पर हम देखते हैं कि इसको हमने किस तरह से लिखना है। तो द नाइट्रेट्स ऑफ ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स डिकम्पोज ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग टू कॉरिस्पॉन्डिंग नाइट्राइट्स। ठीक है, ये चीज़ याद रखिएगा कि ये नाइट्राइट्स बनाते हैं एंड ऑक्सीजन। ठीक है, यानी ये देखें ये नाइट्राइट बन रहा है। ठीक है, नाइट्रेट नहीं बन रहा। नाइट्रेट होता है NaNO3। ठीक है, नाइट्रेट्स जो हैं वो नाइट्राइट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। ठीक है, NO3 से NO2 में जा रहे हैं और फिर ऑक्सीजन जो है वो रिलीज हो रही है, एक्सेप्ट लिथियम नाइट्रेट। ठीक है, क्योंकि लिथियम नाइट्रेट जो है वो नाइट्राइट्स में नहीं जाता बल्कि वो लिथियम ऑक्साइड में जाता है, साथ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है एंड ऑक्सीजन प्रोड्यूस होती है। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास आता है क्वेश्चन नंबर 6, why most of the compounds of transition metals are colored? Explain and write an example. तो अब हमने ये इनका पूरा का पूरा प्रोसेस बताना है कि ट्रांजिशन मेटल्स जो हैं वो कलर्ड कंपाउंड्स क्यों बनाती हैं। ठीक है, पूरा इसमें आपने प्रोसेस एक्सप्लेन करना है। व्हेन यानी डी ट्रांजिशंस इसी में ही आती हैं। ठीक है, व्हेन ट्रांजिशन एलिमेंट्स मेक द कंपाउंड्स द इलेक्ट्रॉन्स ऑफ डी ऑर्बिटल्स आर इन्वॉल्व्ड इन द बॉन्डिंग। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स में डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो जाता है बॉन्डिंग में। ठीक है, उसमें भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। व्हेन लिगेंड्स अप्रोच द ट्रांजिशन मेटल आइन द डी ऑर्बिटल स्प्लिट इनटू 2 एनर्जी लेवल्स। अब हमारे पास क्या होता है कि इस तरीके से हमारे पास ये डी ऑर्बिटल्स होते हैं। तो जब लिगेंड्स अप्रोच करता है तो ये हमारे पास जो है वो 2 लेवल्स में ये अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं। तो जो लोअर एनर्जी लेवल होता है उसको हम T2G कहते हैं और जो हाई एनर्जी लेवल होता है उसको हम EG और लेवल कहते हैं। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे डी ऑर्बिटल स्प्लिट इनटू 2 एनर्जी लेवल्स, T2G लोअर एनर्जी लेवल एंड EG हायर एनर्जी लेवल। दिस इज कॉल्ड DD स्प्लिटिंग। अब ये DD स्प्लिटिंग हो चुकी है, अब इसके बाद DD ट्रांजिशंस होंगी जिसकी वजह से कलर शो होता है। ठीक है, द इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द लोअर डी ऑर्बिटल एब्जॉर्ब द फोटोन ऑफ एनर्जी एंड प्रोमोटेड टू द हायर लेवल। देन ये आपने ये ड्रॉ करना है कि ये आपके पास डी ऑर्बिटल है, ये EG और T2G में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, मतलब डिवाइड हो जाता है। द फोटोन विच इज इन्वॉल्व्ड इन द जंपिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शोइंग द डेफिनेट कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स। यानी अब हमारे पास क्या होता है कि मतलब लाइक यहाँ पर हमारे पास डी ऑर्बिटल्स हैं। ठीक है, और यहाँ से फोटोन ऑफ एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब होगी। ठीक है, यानी हमारे पास समझो कि वाइट लाइट है। वाइट लाइट में आपको पता है कि 7 कलर्स होते हैं, उनकी अपनी अपनी रेडिएशंस होती हैं। ठीक है, तो उनमें क्या होगा कि उनमें से कोई एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है, और एब्जॉर्ब होकर ये एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रॉन जो है जंप कर जाएगा हाई एनर्जी लेवल पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम बता रहे हैं कि द फोटोन विच इज़ इन्वॉल्व फॉर द जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर शोइंग द डेफिनेट कलर टू द कॉम्प्लेक्स। अब क्योंकि हर जंपिंग के लिए एक ख़ास फोटोन रिक्वायर्ड है और उसी से हमें पता चलेगा कि कौन सा जो है वो कलर है कॉम्प्लेक्स का। बेसिकली अनएब्जॉर्ब्ड लाइट इज ट्रांसमिटेड एंड इट डिसाइड्स द नेचर ऑफ द कलर। यानी हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 कलर्स में से अगर ये हम कहते हैं कि ये वाली लाइट जो है वो एब्जॉर्ब हो गई है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन को इसने एक्साइट करवा दिया है, तो रिमेनिंग ये जो 6 हैं
जो एब्जॉर्ब नहीं हुई लाइट्स, ये कंबाइन होकर जो है वो हमें जो भी कलर देंगी दैट विल बी द कलर ऑफ द कंपाउंड। ठीक हो गया? अनएब्जॉर्ब लाइट से हमें कलर पता चलता है। दिस ट्रांजिशन इज कॉल्ड डी डी ट्रांजिशन। ठीक हो गया? तो बेसिकली जब हमने ये कहा था कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स को जंप करने के लिए जो फोटोन चाहिए होती है उससे कलर पता चलता है, तो उससे कलर इस तरह से डिसाइड होता है कि वो जो एब्जॉर्ब होने वाली लाइट थी वो तो एब्जॉर्ब हो गई और फिर पीछे रिमेनिंग जो है वो कंबाइन करके कलर शो कर देंगी। ठीक है? इस चीज़ का अपना कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर रखना है। एंड दिस इज कॉल्ड डी डी ट्रांजिशन। तो अलग से आपके पास डी डी ट्रांजिशन का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ठीक है? व्हाट आर डी डी ट्रांजिशंस? तो एग्जांपल आपने बतानी है, ऑल सिंपल ट्रांजिशन मेटल आयंस व्हिच पोजेसेस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर कलर्ड। ठीक है? ऑल सिंपल ट्रांजिशन मेटल आयंस व्हिच पोजेसेस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आर कलर्ड। अब जो मतलब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो ट्रांजिशन शो नहीं करते, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स शो करते हैं। द कलर ऑफ द आयंस इज रिलेटेड टू द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है? तो ये बेसिकली अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड कर रहा होता है। तो यहाँ पर आप कुछ के याद कर लें, जैसे कि अगर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 होंगे तो हमारे पास जो जिंक +2 और टाइटेनियम +4 के जो कॉम्प्लेक्सेस हैं वो कलरलेस होंगे। या क्रोमियम का याद कर लें कि क्रोमियम का अगर हमारे पास 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे क्रोमियम +3 में या कोबाल्ट +2 में, ठीक है, तो उनका कलर क्रोमियम का ग्रीन होगा। देखें, यानी क्रोमियम का आर है ना, आर क्रोमियम, तो इस वजह से इसको ग्रीन, डीप ग्रीन, और कोबाल्ट का पिंक होगा। ठीक है? या लास्ट में आप फेरिक का देख लें, Fe+3। ठीक है? Fe+3 का जो है वो येलो होगा, Fe+2 का जो है वो ग्रीन होगा। ठीक है? उसके अपने 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है, Fe+3 के 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक है? तो इसमें से कुछ एग्जांपल्स आपने याद करके उसको कोट करना है। नेक्स्ट आपके पास आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का ए पार्ट। नेम द फॉलोइंग नेम ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। ठीक है? तो ये पर्पल में लिखा हुआ है क्योंकि ऑलरेडी ये बार बार ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के जो नोमेनक्लेचर हैं ये रिपीट हो रहे हैं। ठीक है? बहुत सारे पेपर्स में रिपीट हो चुके हैं। चलिए हम 1 बाय 1 इनका नाम लिखते हैं। सबसे पहले देखें, मैं आपको साथ अभी यहाँ से खुद सॉल्व करवा रही हूँ ताकि आपको ये बहुत अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाए। अब ये देखें, कोऑर्डिनेशन स्फीयर के बाहर कुछ भी नहीं है, ना कैटाइन है ना एनाइन है। ठीक है? ना कोई कैटाइन भी नहीं है और एनाइन भी नहीं है। ठीक है? तो इसका मतलब है कि पूरा होल कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज जो है वो 0 है। कार्बोनाइल भी जो है वो 0 यानी न्यूट्रल है, तो इसलिए वो भी 0 होगा। तो निकल के ऊपर भी फिर 0 ही आ जाएगा। तो टेट्रा कार्बोनाइल निकल 0। ठीक है? तो ये आपने ये जो स्टेट्स है ना, ऑक्सीडेशन स्टेट्स, ये मस्ट शो करनी है। ठीक है? नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा, अब कैटाइन है हमारे पास K4। एक पोटेशियम के ऊपर +1 होता है तो 4 के ऊपर +4 हो जाएगा, और उसको बैलेंस करने के लिए हमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर -4 लगाना पड़ेगा। ठीक है? एक साइनाइड के ऊपर -1 होता है, 6 के ऊपर -6 हो जाएगा, और यहाँ पे हम +2 लिखेंगे तो +2 और -6 आपस में सॉल्व होके -4 बनाएंगे, जो कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर चार्ज होता है। ठीक है? तो ये सारा का सारा आपको बता दिए कि कैसे हो रहा है। ठीक है? और अब आप इसके ऊपर प्रॉपर्ली लगा लें साइंस। ठीक है? ताकि हम इसको जो है वो सॉल्व कर सकें। -4 -6 और +2। ठीक है? तो वैसे तो ज़्यादा बेटर ये है कि आप जो है ना डायरेक्टली +4 या +6 ना लगाएं, क्योंकि हो सकता है कि एग्जामिनर इसको रॉन्ग कंसिडर कर लें। +1 के साथ यहाँ पे 4 लिखें। ठीक है? और ऊपर लिखें +4, फिर यहाँ पे -4 लिखें, और यहाँ पे -1 के साथ लिखें 6 और -6 लिखें, और यहाँ पे +2 लिखें, ऐसे करके। ठीक हो गया? तो अब आप इसको लिखेंगे पोटेशियम, क्योंकि सिंपल कैटाइन है तो उसको पहले लिखेंगे पोटेशियम हेक्सासाइनोफिरेट 2। ठीक है? क्योंकि फिरेट ATE क्यों आया है? क्योंकि कोऑर्डिनेशन की स्फीयर के ऊपर माइनस चार्ज था। ठीक है? हेक्सासाइनोफिरेट 2। लास्ट कर लेते हैं पोटेशियम। एक पोटेशियम के ऊपर +1 होता है तो 2 के ऊपर जो है वो क्या हो जाएगा, 2 के ऊपर +2 हो जाएगा। बैलेंस करने के लिए कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर -2 हो जाएगा। एक क्लोरीन के ऊपर -1 है तो 6 के ऊपर -6 हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम अगर प्लेटिनम का 4 लगाएंगे तो वो दोनों सॉल्व होके -2 जो है वो प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है? चार्ज। तो इस तरीके से हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा, पोटेशियम हेक्साक्लोरोप्लेटिनेट 4।
पोटेशियम हेक्साक्लोरोप्लेटिनेट 4। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, कोल इज अ सोर्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एंड इज कॉल्ड सॉलिड फ्यूल। ठीक है, हाउ आर दीज कंपाउंड्स एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम कोल। तो कोल से ये सारी चीज़ें कैसे हम जो है वो एक्सट्रैक्ट करते हैं लार्ज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो उसकी हम डिस्टिलेशन करते हैं। ठीक है, कोल की पहले डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन होती है और फिर फर्दर उसकी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन होती है। तो ये ऑलरेडी हम कर चुके हैं क्वेश्चन लास्ट पेपर में। ठीक है, 2017 सेकेंड पेपर में। तो ये देखिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस मेथड इज यूज टू प्रिपेयर इथेन फ्रॉम पोटेशियम एसीटेट, राइट इट्स डिटेल्ड मैकेनिज्म। अब मैकेनिज्म जो है वो ओल्ड बुक में करवाया हुआ है, पंजाब की बुक में, तो आपसे मैकेनिज्म तो नहीं पूछेंगे, लेकिन ये जो कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस के क्वेश्चंस हैं ये नेशनल बुक फाउंडेशन में एक्सरसाइज में पूछे हुए हैं। ठीक है, दैट्स वाई मैंने आपको ऑलरेडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जब करवाया है तो आपको मैंने अल्केन प्रिपेयर करने का मेथड, ठीक है, अल्केन कैसे प्रिपेयर होता है, कोल्स इलेक्ट्रोलिसिस से अल्कीन कैसे प्रिपेयर होता है और अल्काइंस कैसे प्रिपेयर होता है, उसके डायरेक्ट रिएक्शंस मैंने आपको करवाए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर देख लें कि ये ऑलरेडी 2016 के सेकंड पेपर में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, कि हाउ विल यू प्रिपेयर इथेन फ्रॉम सूटेबल सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड। सिंपल वहाँ पे लिखा हुआ था कि सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिड से आप कैसे इथेन प्रिपेयर करेंगे, इथेन। ठीक है, ये क्वेश्चन था। तो अब देखें यहाँ पे इन्होंने थोड़ा सा चेंज कर दिया है। तो जब आपको इथेन प्रिपेयर करना है तो आपने पोटेशियम सॉल्ट, इन्होंने बोला हुआ है पोटेशियम एसीटेट, इन्होंने पूरा बता दिया, तो आप पोटेशियम एसीटेट ले लें। ठीक है, उसको वाटर के साथ रिएक्ट करवाएं, इलेक्ट्रिक करंट की प्रेजेंस में इथेन बन जाएगा, 2 कार्बन डाइऑक्साइड, 2 पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन रिलीज हो जाएगी। ठीक हो गया। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10, हाउ विल यू सिंथेसाइज द फॉलोइंग कंपाउंड स्टार्टिंग फ्रॉम एसिटाइलिन। तो ये एसिटल्डिहाइड, यानी एसिटाइलिन आपके पास क्या होता है, इथाइन को एसिटाइलिन कहते हैं। ठीक है, इथाइन से आपने एसिटल्डिहाइड बनाना है, तो ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इथाइन के रिएक्शन में एडिशन ऑफ वाटर से। ठीक है, और फिर रीअरेंजमेंट होती है, ये तो बहुत जगह रिपीट भी हो चुका है, बार बार क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है। ठीक है, और फिर आप एसिटाइलिन से जो है वो बेंजीन कैसे बनाएंगे, तो ये भी आपको ऑलरेडी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करवाया हुआ है कि 3 जो हैं वो एसिटाइलिन के मॉलिक्यूल्स हों, कॉपर ट्यूब्स में से उनको पास करवाएंगे एट हाई टेम्परेचर, तो एट दी एंड आप को जो है वो बेंजीन मिल जाएगा। ठीक हो गया। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हमने जो है वो 10 तक क्वेश्चंस डिटेल से कर लिए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है वो 11 से 19 तक क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ अता फरमाएं और आसानियाँ तकसीम करने का शर्फ अता फरमाएं। आमीन।